मोदी जी ने पूरी पब्लिक को रुला रखा है 10 साल से। सिलेंडर बुक करा रखा था, नहीं आया। पहले एक तो आया तो चला गया। बताइए थी ना, गटर में पाइप डाल के वो चाय बना लेते थे, अब हम सबको गटर में पाइप डाल के चाय बनानी है। कभी से बुकिंग हो रही है लेकिन आ नहीं रहे, सिलेंडर नहीं आ रहा है। मीडिया तो कुछ बोलो कुछ दिखाती है। मीडिया तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा सोच समझ करके बोले। इंटरनेशनल परेशानी में यहाँ पे आ गए, सब कुछ छोड़ छोड़ के। बताइए 100-200 रुपए उठा के हम आ रहे हैं यहाँ पे और बात करने को भी राजी नहीं है ये। मजाक ना बनवाए, लोगों को और पब्लिक को समझें उसको जो है परेशानी को। साथियों नमस्कार, हम एक गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडियन की गैस एजेंसी है जो कि भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनियों, पेट्रोलियम कंपनियों में से एक है। हम यहाँ पर पहुँचे तो फिलहाल के लिए जो है शटर हमें बंद हुआ मिला है। कुछ लोग हमें मिले जो कि कह रहे हैं कि कई दिनों से उन्होंने सिलेंडर बुक किया हुआ था लेकिन अभी तक सिलेंडर आया नहीं है। अंकल जी से हमने बात की थी। अंकल जी, आपने भी सिलेंडर बुक किया हुआ था? 4-5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। हाँ। क्या बोल रहे हैं एजेंसी वाले, क्या बोल रहे हैं? देख तो रहे हो, बंद कर रही क्या। हाँ। और क्या है ही नहीं। कोई बात हो पाई, कहीं कस्टमर केयर कुछ बात हो पाई? अरे कोई बात नहीं है। हाँ। मेरे ना बेटी का जन्मदिन है सवेरे, तो पहले सिलेंडर आया। हाँ जी। मेरी बेटी का जन्मदिन है, पोती का। हाँ। सवेरे पोती का जन्मदिन है, सिलेंडर बुक करा रखा था, नहीं आया। पहले एक तो आया तो चला गया होली के पहले। हाँ। और अब ये दूसरा सिलेंडर हुआ, मुझे बहुत जरूरी सवेरे चाहिए आएगा। ये जो सिलेंडर है मुझे चाहिए आएगा। वो तो आपको कोई बता नहीं रहा है कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ। तो कल आ जाना, परसे एक गली पार का, एक सड़क पार करना मुश्किल हो रहा है। अब भगवान क्या करे, सिलेंडर हो गया, गुजारा नहीं। देखिए ये स्थिति भी है कि उनको एकदम ज़रूरी है, उनकी पोती का जन्मदिन है, खाना कैसे बनेगा, ये वाली भी परेशानी है। तो अंकल जी ये भी गैस की ही लाइन है? गैस के लिए ही खड़े हैं? इन्होंने आदमी बैठा दिया अपना। हाँ। बस लोगों का नंबर लिख रहा है। आदमी इनका नहीं है, इन्होंने सिर्फ बैठ गया कि भाई नाम ऐसे ही बैठा दिया है कि यहाँ पे लेके जाए, ये भीड़ छट जाए, क्या पता दुकान वगैरह शॉप वगैरह खुल जाए। हाँ हाँ। इसीलिए बैठा रखा है कि लोगों को आराम से गैस वैस मिल जाए, पर्ची जो भी है वो मिल जाए। लेकिन दुनिया भर तो कह रही है कि आप थोड़ा बहुत झेलिए, थोड़ा सा देश भी तो प्रगति कर रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं थोड़ा झेल लो, तो एक आध लाइन झेल रहे हो तो। गरीब आदमी कहाँ से झेलेगा? हाँ। जो आदमी रोज का खाने कमाने वाला है, उसके घर में खत्म हो गया, कोई 300 रुपये का सिलेंडर ला दिया भरवा के, कोई 500 का ला दिया है, तो वो कहाँ से झेलेगा भाई साहब? ये तो 2000 का ब्लैक में सिलेंडर है, 2000 का 2000 रुपए का ब्लैक गैस। जो मर्जी ले ले, तो 500 अभी ले ले, पर मुझे सिलेंडर मेरा पहुँचा दे बस। जैसे तू ले लो जितना। मैम, आप भी सिलेंडर के लिए आई हैं? हर बुक ही नहीं हो रही। बुक ही नहीं हुआ? हाँ, कई 2-3 महीने से बुक ही नहीं हो रही है हमारी। बुकिंग ही नहीं हो रही है। अच्छा, बुकिंग नहीं हो रही। तो आप खुद ही मैनुअली लेने आए थे? या तो ये देखिए, मैनुअली भी लेके आए हैं, पर्ची भी लेके आए हैं अपने साथ। आप भी सिलेंडर के लिए आए हैं? जी, बस बुक ही नहीं हो पा रहा सिलेंडर। अच्छा, मोबाइल नंबर से बुक नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, इंडियन का नंबर ना उससे हो रहा, जो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उससे भी नहीं हो रहा, उसमें भी बुक नहीं हो रहा, कोई नंबर भी नहीं पिक कर रहा। तो मुझे लगा यहाँ जाके बात करते हैं, अब ये भी बंद है। आपके कितना पुराना नंबर है ये? कितना पुराना कनेक्शन मेरे है पास ये? तो कम से कम 10 साल से है कनेक्शन, 12 साल से। इससे पहले कोई ऐसे परेशानी आई? फर्स्ट टाइम है ये, फर्स्ट टाइम है, ऐसी तो कभी नहीं आई। लोग तो बड़े टीवी वाले खूब बता रहे हैं कि टीवी पे ही मिल हमें- रहा होगा, घर पे तो नहीं मिल रहा। है जी? टीवी पे ही मिल रहा होगा सिलेंडर, यहाँ तो नहीं मिल रहा, आपके सामने बंद है ये। नहीं, हर जगह बताया जा रहा है कोई शॉर्टेज नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, लाइनें मत लगाइए। आप बताइए, ये बंद है तो ये टेंशन की बात है कि नहीं? आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, हाँ। आज कोई डेथ एनिवर्सरी नहीं है, मतलब ना संडे है, आज तो वर्किंग डे है, तो ये बंद क्यों है? या कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ये कब खुलेगा या क्यों बंद है? ये तो बंद है, आपके सामने बंद है। ये तो आपने भी ऐसी खबरें देखी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गैस मिल जाएगा? खबरें देखी, लेकिन जब बुक नहीं हुई तो टेंशन हुई, इसलिए आया। अगर बाई चांस 1-2 बार कभी ऐसा होता ना बुक हो, अगर ऐसा हो कि बुक ना हो तो हो जाती है, लेकिन अब 2-3 दिन से बुक ही नहीं हो रही, तो मैंने कहा जाके देखते हैं, तब यही बंद है एजेंसी। नहीं, बताइए, अब लोग तो कहते हैं मोदी जी विश्वास रखिए आपका काम हो जाएगा, अब आप कह रहे हैं कि आप 4 दिन से। विश्वास रखने में कोई बुराई नहीं है, विश्वास रखिए, लेकिन काम नहीं होगा। विश्वास पूरा रखिए, काम कुछ नहीं होगा। विश्वास कम मत करिए, नहीं होगा काम। आप विश्वास रखिए पूरा, इस बात का विश्वास रखिए, काम नहीं होगा। विश्वास इस पूरा बात का विश्वास रखिए कि काम नहीं होगा। विश्वास की कमी नहीं करिए। हाँ जी,
भाई आप विश्वास रखो, पूरा विश्वास नहीं रखो कि काम नहीं होगा, ये विश्वास रखो और कुछ क्रिटिसाइज मत करो। अच्छा। अब जो है वो उन्होंने एक वीडियो बताई थी ना, गटर में पाइप डाल के वो चाय बना लेते थे, अब हम सबको गटर में पाइप डाल के चाय बनानी है, तो उसी वाली गैस का इंतजाम करना उसी पड़ेगा। गैस का ही करना पड़ेगा। जो उन्होंने एक टेक्निक एक बताई थी कि वो गटर में पाइप डाल के चाय बनाते थे, वही टाइम है। जी मैम। हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इंडक्शन भी नहीं चला सकते, अगर चलाएंगे तो लाइट बिल इतना हैवी आ रहा है। अब बुकिंग हो गई है, ये सब आ चुका है। आपका बुकिंग कंफर्म हो गया था? हाँ जी कंफर्म हो कितना गया। दिन पहले कंफर्म हुआ? 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले कंफर्म हुआ, अभी तक हम नहीं आया। मैसेज भी आ गया। आमतौर पे कितने दिन में आ जाता है? आमतौर पे मैक्सिमम 2 या 3 दिन लगते हैं, हाँ। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप पैनिक में आ गए कि नहीं अगर नहीं मिला तो क्या होगा, इसलिए लाइन लगाना जरूरी ये है? प्रॉब्लम नहीं है कि शॉर्टेज चल रही है ना गैस की, अब काम भी इतना ज्यादा घर पर है, लेकिन सिलेंडर भी बाहर नहीं मिल रहा, बताइए क्या करें। लेकिन मैम आपने वो खबरें तो सुनी होंगी कि आप कहीं भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, गैस पर्याप्त है, क्या उन पर जवाब विश्वास नहीं हुआ? नहीं विश्वास तो है, जब घर पहुंच ही नहीं रहा तो क्या करें, तब तो आना पड़ेगा ना। इतने पैनिक हो गए, KYC भी हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये लोग क्या क्या कह रहे हैं कि... ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, नाम लिख रहा है, पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और जो मेन शॉप है वो बंद कर चले गए। अच्छा, ये यहीं इसी एजेंसी में आपका नंबर है? हाँ जी, इंडियन में है। कितने साल पुराना कनेक्शन होगा आपका? अरे 20-25 साल हो गए। 20-25 सालों से देखिए मैम को कोई परेशानी नहीं हुई और आज आके परेशानी झेलनी पड़ बहुत रही है। ज्यादा परेशानी हो रही है। जी मैम। मेरा नाम रियाना है। ये कभी से बुकिंग हो रही है लेकिन आ नहीं रहे, सिलेंडर नहीं आ रहा है। अभी आए थे, सिलेंडर ऑफिस बंद करके गए, मैं हमारी लाइन देखिए आप, आजकल रोजे चल रहे हैं, फिर कैसे करेगा इंसान, अब बताइए। ये रमजानों में यहाँ कार करनी थी उन्हें। लेकिन मैम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मोदी जी विश्वास रखिए, काम हो जाएगा। तो विश्वास करते करते 10 साल हो गए, कितना बस विश्वास करें मोदी का। मोदी तो मुसलमानों के लिए ज्यादा वो कर रहा है और तो किसी के लिए नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात सुनिए, मुसलमान हिंदू की कोई बात नहीं है, पता है हमें जितने नहीं सब बराबर है, गलत बात। ये जो काम चल रहा है गैस का, ये सब परेशान है इसमें। इसमें नहीं है कि इसमें लोग कैसे करेंगे, एक सिलेंडर के 2 सिलेंडर रखते हैं, अभी एक सिलेंडर भी नहीं लगेगा, कहाँ से लगेगा इंसान, क्या करेगा। आपने कितने दिन पहले बुक किया? मेरा 1 महीना हो चुका है। 1 महीना बुक हो गया तो अभी तक नहीं आया है? अभी गया ही नहीं। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है कि 1 महीने बुक हो चुका है, जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो केवल 12-13 दिन से कॉन्फ्लिक्ट है और मैम ने 1 महीने 2 सिलेंडर यूज होते हैं हमारे। हाँ, और अभी एक भी नहीं हुआ, अभी कैसे करेंगे ये बताइए। चूल्हे पे पकाएं सारा सामान, लकड़ियों में पकाएं। लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। मोदी जी को सोचना चाहिए था, ये मंथ कैसा है, कितनी जरूरत होती है सिलेंडर की, तो मैं स्टॉक रखूं, स्टॉक रखना चाहिए था। अब बताइए क्या करें। नहीं भाई, आप हमारा चैनल देखिएगा, एक भी शब्द काटूंगा नहीं, जो आपने कहा है सो बात। आप हमसे बुलवा रहे हैं और कहीं आप ही ना चला, हमारी प्रॉब्लम यही कि यहीं रह जाए। हम सब बोल के जा रहे हैं, ये सोच के कुछ होगा, क्योंकि आजकल मीडिया चलाती नहीं है इनके अगेंस्ट। नहीं, एक शब्द नहीं कटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी, एक शब्द नहीं काटेंगे। ये तो आपको चैनल देख कितना बोल भी लिए, नहीं तो मीडिया तो कुछ बोलो कुछ दिखाती है। मीडिया तो खूब बता रही है कि भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, कहीं गैस सिलेंडर की कमी नहीं। स्टॉक होना चाहिए था, स्टॉक होने चाहिए था कि इस महीने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 1 महीने में 2-2 सिलेंडर यूज होते हैं इस महीने। 2 से भी 3 भी हो जाते हैं। हाँ। कभी फैमिली बड़ी होती है तो 2 भी 3 चीज हो जाते हैं। रिश्तेदार आते हैं, सभी चीजें होती हैं। नहीं, मोदी जी को कोशिश करनी चाहिए बहुत जल्दी इस चीज की। अब ये भैया बोल रहे हैं कि आप 3-4 दिन वेट करो। 3-4 दिन वेट कैसे करें? 3-4 दिन वेट हो। भैया आप लाइन देख रहे हो, आइए थोड़ा उधर आप लाइन में दिखा के आते हैं आपको। 1 मिनट जी मैम, आप भी सिलेंडर के लिए आए हैं? क्या करें, बड़ी परेशानी हो रही है, सिलेंडर नहीं है एकदम ही। आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई थी? नहीं, मेरी बुकिंग तो ली नहीं ना, बंद है बुकिंग के नंबर। नहीं हो पा रही है? नहीं। कितने दिन पहले ट्राई किया था आपने? मेरे तो 20-25 दिन के बाद ही करते हैं हम लोग। हाँ। वो नहीं हुई है अभी तक। तो इस बार जब बुकिंग करने जा रहे हैं एक्सेप्ट नहीं, वो है वो ही नहीं रही। मोदी जी के घर जाए हम सब। हाँ जी, बदमाशी कर रहा है ये। इसने जब से बनारस से खरीदा है ये जगह, तब से 6 महीने से ऑनलाइन सिस्टम ही खत्म कर दिया कि ऑनलाइन हम लोग बुक करते थे, इसने बंद ही कर दिया। कहता है वो कैसे बुक करते हैं, नंबर से कि व्हाट्सएप से? कैसे? मोबाइल से नंबर डालते हैं मोबाइल से, वो उधर से एक कैसेट चलती है,
हम अपना नंबर डालते हैं और ये मोस्टली जो है 1 से या 2 दिन में आ जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन आया था। हाँ। वो जो गर्ग है, अंकित गर्ग, मालिक है वो, एजेंसी के मालिक। हाँ, एजेंसी का। उसने मेरा वो भी क्या करेंगे अगर उनके पास सिलेंडर नहीं आ रहे तो? स्लिप काटी थी, उसने कहा कि भाई कल आपका भेज देंगे हम। अब मैं फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, कहने लगा कि अभी बैक कॉल करो। अब मैं बैक कर रहा हूँ कॉल तो उठा ही नहीं रहा, वो उठा ही नहीं रहा। कर ये भी बात, ये नंबर जिससे नंबर ना दिखाएं आप। अच्छा, गैस बुकिंग वाला नंबर है ये? ओके ओके। गैस बुकिंग इस नंबर से होती है। हमारे पास फिर मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि जी आपका कंफर्म हो गया है। क्या ऐसा तो नहीं है आप लोग थोड़ा पैनिक में आके यहाँ पे लाइन लगा लिया, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, घर पे रमजानों के अंदर लोग यहाँ पे बेवकूफ हैं, इतने सारे खड़े हुए यहाँ पे। ये बताओ, यहाँ पर 15 दिन से मेरे को बुक हुआ है सिलेंडर, मेरा पर्ची इनके पास है, अभी तक इन्होंने सिलेंडर भेजा नहीं है। 4 चक्कर लगा चुका हूँ, 5वां लगाने के लिए आया तो ये बंद कर रखा है। और दूसरी बात देख, और अरे दूसरा नंबर भी देखो तुम मेरे एरिया, ये देखो, ये सिलेंडर जो लेकर आता है ये उसका नंबर है मेरे पास। ये यहाँ पे अंकित नाम का बंदा बैठता है, उसका नंबर है मेरे पास। ये यहाँ पे लड़की बैठती है, उसका नंबर है मेरे पास। देखिए, यानी कि एजेंसी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पीछे से सप्लाई भी नहीं है, दोनों लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, सब लोग। हाँ, ऐसे तो नहीं आ गए हम, रोजों में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में, है ना? आप ये कह रहे हो आप ऐसे तो नहीं आ गए, तो ऐसे हमारे पास टाइम नहीं होता। 1-1 मिनट हमारा कीमती होता है। आप ये इनसे कह रहे हो कि आप वैसे तो नहीं आ गए, कैसे लोग कई जगहों पे, हमने जैसे खबर सुनी, कई जगहों पे लोग लाइन लगा रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। इसका हल क्या है? मैम, हल तो मैं इसका बता नहीं सकता, मैं तो केवल आपकी बात पहुंचाने के लिए आया हूं कि भाई लोग परेशान हैं यहाँ पे, लोगों को कम से कम दिखे तो सही। ऑफिस बंद करने का फायदा क्या है, मुझे ये बताओ, ऑफिस बंद करने का फायदा क्या है? यहाँ आकर तुम्हारा, क्या उन्होंने ये बोला आपसे कि सप्लाई खत्म हो गई है? क्या ये सब बात नहीं बोला जी? 15 दिन से ये झूठ बोला जा रही है कि आपके घर में सिलेंडर कल आ जाएगा, आपके घर में सिलेंडर कल आ जाएगा। 5वां चक्कर है मेरा आज ये, और आज ये बंद करके भाग गया। इनको यहाँ पे मारने पीटने आ रहे हैं हम लोग, जो ये बंद करके भाग रहे हैं। अबे कम से कम यहाँ बैठो, कम से कम बता तो दो यार इंसान को कि हाँ भाई इस तरीके की प्रॉब्लम है, आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, तसल्ली तो दो। हाँ जी, 2-2 हज़ार रुपए में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं एजेंसियों की तरफ से। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो हमारा ईरान मित्र है, जिससे हमारी गैस सर्विस और जिससे हमारी पेट्रोल आता है, उसके ऊपर उस देश से बिगाड़ करके उन्होंने हम पूरी देश की जनता को समस्याओं में डाल दिया उन्होंने जो है। अब यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी हुई है, रमज़ान में रोज़ों में खड़ी हुई है, ये कोई तरीका नहीं है। ये गैस एजेंसी वालों से ठेले जा करके आप देखो, ठेलों में जा करके देखो, आप ठेलों में जाके 2-2 हज़ार 2500 रुपए के होटलों पे जा करके आप डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, ये डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं। आंखें जब कमर्शियल होता है, जबकि ये जो है गलत है इस तरीके का। और यहाँ पब्लिक अपनी मर्जी से नहीं खड़ी हुई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आप क्यों है इस तरीके की शॉर्टेज, और क्या अंतर्राष्ट्रीय क्या असर है? देश के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा सोच समझ करके बोले, इंटरनेशनल मीडिया में जा करके देश की मजाक ना बनवाए, लोगों को और पब्लिक को समझें उसको जो है परेशानी को। अब ना कि हमारा मित्र देश है ईरान, जिससे हमारी गैस आती है, दुनिया की सारी कंट्रियों के अंदर जो है उन्होंने अपना पोर्ट खोल रखा है, हमारा ही पोर्ट क्यों बंद है? ये सोचने की विषय है। और इसमें ना हिंदू ना कोई मुसलमान, सभी लोग यहाँ परेशान खड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये एजेंसी का बंद होने का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्हें पता है कि हमारे पीछे से ब्लैक मार्केटिंग आ जाएगी और कोई भी नहीं। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो फेक आ रहे हैं सारे। इस पे कॉल करो, ऑनलाइन कंप्लेंटें करो, इंडियन पेट्रोल की, इंडियन उसकी सारी ऑनलाइन बंद है, आउट ऑफ सर्विस बता रहे हैं। ये वाली स्थिति बहुत ख़राब है कि आप एजेंसी भी बंद है, लोगों की, तमाम लोगों की भीड़ है यहाँ पे लाइन लगा के। यहाँ पे रमज़ान है, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो बिना ब्लैक में लेने आया हो, सबके एजेंसी है, ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। ये जसप्रीत हमारा कम से कम 25 साल पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है ये जो है। तो इसका जो है बंद करने का क्या मतलब है? पब्लिक कोई वो नहीं कर रही, पब्लिक कोई पैनिक नहीं कर रही, कोई उधम नहीं मचा रहे, देख रहे हो आप? जी मैम, बंद करने का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना कि बंद नहीं करो, जो भी समस्या है उसको आप बताओ, फेस करो। मतलब गवर्नमेंट का इसमें रोल समझ पा रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट का रोल समझ पा रहे हैं इसमें कि किस तरीके से ये परेशानियां हुई हैं?
हमारा मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि हम अपने भारत के लोगों की समस्याएं देखें और अपने देश को देखें। हमारे देश में कोई इतनी आर्थिक पावरफुल कंट्री नहीं है जो हम अपने गैस का साधन नहीं कर पा रहे, स्टोर नहीं कर पा रहे और ब्लैक मार्केटिंग खूब हो रही है। पहले अपने देश के लोगों की तरफ देखें, पहले अपने देश के गरीब लोगों को की तरफ देखें। अब ये देखिए सारे के सारे बच्चे, औरतें, बूढ़े सब आए हुए हैं यहाँ पे लाइन के अंदर लगे हुए हैं। पहले से ही 900 रुपए का पार हो चुका है सिलेंडर एक तो, और सर बता भी रहे हैं कि 2500 रुपए में ब्लैक में भी बिक रहा है। ब्लैक में मिल रही है। आप यकीन नहीं आए तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखवाता हूँ। खुले में बिक रहा है, वहाँ पे कोई सप्लाई की खुला बेच रहा है। और ये जो सिलेंडर लेकर आते हैं ना ठेले पे डाल के, यही लोग 2500 रुपए का सिलेंडर बेच रहा है। और आप अगर लेने के लिए जाओगे ना पर्ची वाला, तो आपसे बोलेंगे 18। मोदी जी तो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो मोदी जी फिर खा क्यों रहे हैं? मोदी जी ने पूरी पब्लिक को रुला रखा है 10 साल से। जीएसटी लगा दी, नोटबंदी करा दी, सारी वो बेच दी, रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया समय। हाँ जी मैम। पूरी लॉकडाउन भी लगा दिया, सारे काम कर दिए। नोटबंदी में तो नहीं लगाया खैर। नोटबंदी पे पब्लिक बर्बाद हुई है। कितना बर्बाद है, लोगों ने पानी में बहाए पैसा। कितना बर्बाद हुआ है, आज उठ नहीं पा रहा पब्लिक। तो मोदी जी किसी का घर आकर देख रहे हैं। देखिए ये किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, आप समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में आपको थोड़े अच्छी दोस्ती बनाएंगे। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि कोई कम्युनिटी की बात नहीं है। त्योहार का समय चल रहा है, पूरा मुस्लिम समाज अपना त्योहार मना रहा है, रोजाना परिवार आता है। हिंदू और मुसलमान, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ त्योहार है, आपका त्योहार हमारा त्योहार। मुसलमान की तो हमारे देश में है ही नहीं। ये गंगा जमनी तहजीब है, इसमें कुछ नहीं होना। इसके अंदर जो है, इसमें जो है, इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर समाज तो हर कोई परेशान तो सब हो रहे हैं, परेशान तो सब हो रहे हैं। बताइए अब घर की रसोई सिलेंडर अगर उन्होंने कमर्शियल बंद कर दिया है तो कम से कम खाने पीने की जो वो है, अब इससे पोल्यूशन बढ़ेगा, अब इससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। हमारी पीएम साहब को सोचना चाहिए कि इससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। अब जगह जगह पे वो होंगे, आधे से ज्यादा परेशानियां खड़ी होंगी। और सबसे बड़ी बात, 25 दिन बाद तो मिलना चाहिए ना। ये नहीं कि शॉप बंद करे और आप चले जाओ और पब्लिक को परेशान करो। ये तो कोई नहीं। और तुम और ब्लैक में तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है फिर वो सिलेंडर जो ब्लैक में तुम दे रहे हो, कहाँ से वो सिलेंडर? लोग तो बोल भी रहे होंगे मैडम ब्लैक में खरीद लीजिए, इतने खरीद लीजिए, उतने खरीद लीजिए। तो वो तो दे रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है ना। ये तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। जो जिनके पास पैसा है वो ले रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से दे, वो कहाँ जाएंगे? नोटबंदी में ही बर्बाद हो गई तो ब्लैक से कहाँ से लेगी पब्लिक? ये बताओ ना आप। हाँ जी मैडम। गरीब अपना नंबर का ले लेगा, यही बहुत है। ब्लैक में कौन लेगा इतना महंगा? अभी आप नंबर का दे रहे हैं, बिना बताए। मैं सर आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा, आप पब्लिक के बयान वो जो है इंटरव्यू लेने से बेहतर है कि आप जो ये गैस के सिलेंडर जो जा रहे हैं ठेलों के ऊपर, आप सिर्फ उनका पीछे देखो। 3000 रुपए देखो, 3000 का बताया का सुबह। अरे भाई कितने का है? और सिलेंडर लगे हुए गाड़ी में, कह रहा 3000 रुपए दो सिलेंडर ले जाओ। और ये देखिए कि गैस के अपने 1 नंबर की गैस के कनेक्शन लेने के बाद लोग ब्लैक कर रहे हैं। ये जो गैस वाले जो हैं, आप चलिए, ये ब्लैक कर रहे हैं ये जो हैं। हाँ। और वो बीच में ब्लैक करते हैं हमारे दिए हुए। यही बात है, बस हम परेशान होते हैं। वर्कर भी और ऑफिस वाले भी दोनों पार्टनर हो जाते हैं। तो देखिए ये आप स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हर तरीके के व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रोटी तो सबकी सेम है ना। हिंदू की रोटी, मुसलमान की रोटी, ईसाई की रोटी अलग अलग थोड़ी। सभी लोग यहाँ पर परेशान हैं और आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भैया आपको सर अपना सिलेंडर लेके आए हैं, भाई साहब भी लेके आए हैं, अपनी स्कूटियों पे सिलेंडर रख के सब लाए हैं। वो देखिए वहाँ पर भी तमाम लेडीज़ भी सिलेंडर अपना रिक्शों पर रख के लेके आ रही हैं। उम्मीद ये है कि सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन इस गली के अंदर एक गैस एजेंसी है जो कि बंद है। हम अभी वहीं लोगों से बात कर रहे थे, बाहर आए तो ये सर मिले, सब तमाम लोग अपना सिलेंडर लेके खड़े हुए हैं। कितने समय पहले बुक किया था, बुकिंग हो रही है नहीं हो रही है? पिछले महीने की 10 तारीख की बुकिंग हुई है मेरी। हाँ। 25 दिन से भी ऊपर हो गए, फिर भी दूसरी बुकिंग कर नहीं रही है। हाँ। और पिछले सिलेंडर भी मेरा खा गए, पिछला सिलेंडर भी नहीं दिया इन्होंने। अच्छा। और अब जा रहे हैं तो बात भी नहीं कर रहे, ऑफिस बंद करके बैठे हुए हैं।
ना बुकिंग ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। एजेंसी वालों ने कोई नंबर वगैरह लिया आपको, कोई जानकारी देने के लिए कुछ नंबर लिया? कुछ भी नंबर नहीं दिया, बात ही नहीं कर रहे सर। फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे भी नहीं बात कर रहे, किसी चीज पे बात ही नहीं कर रहे। बुक नहीं हो रही, बुकिंग नहीं हो रही। वो तो ये बुकिंग नहीं हो रही, ना फोन उठा रहा है। 25-20-25 दिन होगा, फोन ही नहीं उठा रहा, बात ही नहीं हो रही किसी तरीके की। त्योहार का टाइम है, बिल्कुल बहने वहने सब आई हुई, बताइए हम कहाँ जाएं? और ब्लैक में 3-3 हजार रुपए मांग रहे हैं ब्लैक, और ब्लैक कर रहे हैं। हम हर जगह खबरें तो ये सुन रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एजेंसी मत देखिए ना, एजेंसी बंद करके बैठे हुए हैं, आप खुद देखिए परेशानी है। दुकान बंद करके बैठे हुए हैं और हमें बता भी नहीं, हम क्या करें, कहाँ से जाएं? और बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग भी नहीं हो रही। मतलब लोग तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सरकार है, भरोसा रखिए, जल्दी समस्या बताइए। ना बुकिंगें हो रही हैं, ना कुछ हो रही है, और ब्लैक में लेने पेट भी तो भरने के नहीं हो घर में, परेशानी में यहाँ पे आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। 100-200 रुपए उठा के हम आ रहे हैं यहाँ पे, और बात करने को भी राजी नहीं है ये। तो ब्लैक में मिलने का ऑप्शन आपको दिख रहा है? ब्लैक में अभी गोदाम जाओ, दे देंगे 3,000 रुपए, तो अभी दे देंगे आपको 3,000 रुपए का। बुकिंग नहीं कर रहा, बुकिंग नहीं कर रहा, बुकिंग नहीं कर रहा, बुकिंग में नहीं दे रहा। ये चीजें बहुत खराब है कि भाई लोग परेशान है। यहाँ पे 3-3 हजार में ब्लैक में मिल रहा है। सर आपको भी बोला था कि ब्लैक में ले लीजिए, ऐसा कुछ ऑप्शन था? 3,000 रुपए कह रहा है। 3,000 रुपए कह रहा है। कितने समय पहले बुकिंग करी थी आपने? मैंने 10 तारीख की भी हुई है, मेरी भी 10 तारीख की पिछले हो रखी है। हाँ, फरवरी की। 10 फरवरी की। हाँ, वो मेरे को मिला नहीं सिलेंडर। हाँ। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर देता है हमारे एरिया में, उसने मुझसे OTP मांगा। मैंने कहा देख ये OTP है, कहने लगा लेकर आ रहा हूँ मैं सिलेंडर। जब से वो लेकर ही नहीं आया। अच्छा, आपने पहले OTP दे दिया? हाँ, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, कहने लगा मैं सिलेंडर दे रहा हूँ आपको। हाँ। जो हमारे इलाके में देता है, जावेद नाम है उसका। हाँ। उस लड़के को मैंने OTP दिया अपना। उसके बाद कहने लगा मैं लेकर आ रहा हूँ, और लेकर आया। कहने लगा लिखिए वापस ले जा रहा हूँ, कल ले आऊँगा भाई मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ले आई हो, लिखिज मत दे मेरे को, क्योंकि वो कटिंग करता है, कम देता है हमारे वो, गैस निकाल लेते हैं पहले से ही गैस। तो लोग सर कह रहे हैं कि भैया थोड़े सा मोदी की सरकार पे, मोदी पे भरोसा करिए। बहुत बढ़िया है। हाँ। मोदी जी की सरकार में तो हमारे को बहुत आनंद आया है। हाँ। लेकिन ये तो वक्त की परेशानी है कि ये आ गया अब ये टाइम ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया है। मोदी जी, मैं तारीफ वगैरह करने वो बोल नहीं रहा हूँ आपको, ना तारीफ हो या कुछ भी हो, आप अपने मन से बोलिएगा। लेकिन आपको ऐसी ये तकलीफ है और मीडिया तमाम बता रही है कि कोई आपूर्ति की कोई परेशानी नहीं है, सप्लाई पूरी आएगी। नहीं, ये तो खैर अब तो बिजनेस चल रहा है, ब्लैक का बिजनेस चल रहा है। थोड़ी पैनिक का। मैडम आप भी सिलेंडर के लिए आई हैं? इधर आ जाओ। देखिए मैम भी अपना सिलेंडर जैसे जैसे खिसका के लेके आ रही हैं। मैम, 2 मिनट, परेशानी का समय है, आप त्योहार में के समय पर, तब भी आपको रोजे के दौरान लोग अपना सिलेंडर लेके आ रहे हैं। कितनी तकलीफ देह बात हो सकती है? पूरे दिन का कुछ ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पानी का कतरा गले में ना गया हो, और आपको सिलेंडर धूप में घसीट के लाना पड़ रहा हो, बड़ी तकलीफ देह बात होती है। हाँ जी सर। उसके बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। देखिए मेरा कहना यह है भाई साहब, ये जो होटलों पे डोमेस्टिक सिलेंडर चल रहा है ना, इनको सबसे पहले गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। होटलों पे डोमेस्टिक कमर्शियल सिलेंडर का अलाउड है, ठीक है ना। पुरानी दिल्ली में आप जाके देख लीजिए, सारे डोमेस्टिक सिलेंडर लग रहा है। अगर यही रोक दिया जाए ना, यही रोक दिया जाए, तो मैं कहता हूँ मोदी जी की क्या आधी सरकार की समस्या ख़त्म हो जाएगी, आधी समस्या ख़त्म हो जाएगी पब्लिक की। क्योंकि होटल पे रोज़ के 2 सिलेंडर, 1 सिलेंडर रोज़ का लग रहा है, कहाँ से आ रहा है? चलो हमारे तो 15-20 दिन घर खींच रहे हैं हम, मगर होटल वालों को तो रोज़ दूसरे दिन चाहिए। अगर ये बंद हो जाए, आधी समस्या ख़त्म। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की। उनके पास भी सप्लाई नहीं तो क्या करेंगे? तो सरकार कह रही है कि कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक आम आदमी तो परेशान हो रहा है ना। जब ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमारे पास पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों नहीं मिल रहा हमें? आप देख सकते हैं गैस एजेंसी बंद है, लोग परेशान हैं, तस्वीर यही है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।